प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के एक दो क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद में छोटे छोटे दो तीन नए नए टॉपिक और हैं। उसको कंप्लीट करने के बाद हम एक प्रॉपर चैप्टर शुरू करेंगे। अपना बेसिक या मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, या तो आज कंप्लीट हो जाएगा या कल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और करके देख ले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द इलेक्ट्रिक करंट in a wire is varies as I equals to 2t square plus 2 एम्पियर। इस तरीके से वेरी हो रहा है। फाइंड द टोटल फ्लोड चार्ज इन t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देखो भाई, आपको इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे दे रखा है? इलेक्ट्रिक करंट आपको वेरिएबल तरीके से दे रखा है, यानी चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? टोटल चार्ज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। कब? जब टाइम कितना हो 3 सेकेंड। इसका मीनिंग शुरू नहीं दे रखा, टाइम कहां से शुरू हुआ है, तो 0 से शुरू मानना है। टाइम 0 से शुरू हुआ तभी 3 तक पहुंचे, ठीक है। इस तरीके से तो कैसे लिखोगे आप? इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है ना, आई, वो होता है डी क्यू अपॉन में डी टी होता है। चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन टाइम। आपको चार्ज निकालना है तो डी क्यू को इस साइड रख लो, ये क्या हो जाएगा? आई इंटू में टी। अब चार्ज एक छोटी सी वैल्यू दे रखी है, आपको तो कंप्लीट वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन। क्या करोगे? इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में आपने देखा कि इस साइड भी लिमिट रखी थी, लोअर लिमिट 3 रखी थी वेलोसिटी वाले में, और यहाँ पे v रखी थी। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है। इसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, कुछ नहीं दे रखा, तो आप लिमिट भी नहीं रखोगे। लिमिट इसकी दे रखी है, टाइम 3 सेकंड है, यानी 0 से लेके 3 सेकंड तक चलेगा। तो टोटल चार्ज Q कितना हो जाएगा? पहले क्या रखो आप इसमें, I की वैल्यू पुट करो। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 2 dt, 0 से 3। इस तरीके से देखो, Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q इक्वल्स टू आ जाएगा 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का आ जाएगा t क्यूब अपॉन में प्लस में क्या आ जाएगा? 2t, 0 से 3, 2 अपॉन 3, t का क्यूब करना है, ये क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 माइनस, और ये क्या आ जाएगा? 0 0, ये सारा 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। देखो, एक पावर से एक पावर कट हो जाएगी, कितना बचेगा? 3 की पावर 2 यानी 9, 9 इंटू 2 18, प्लस कितना हो जाएगा? 6, यानी 24 कूलाम चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? 24 कूलाम आ जाएगा। कूलाम, ठीक है। ये आप डिफरेंशिएशन तो पढ़ लिया आपने, ये इंटीग्रेशन के एक दो क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है। 2-3 हमने कल वाली क्लास में किया था, 1-2 आज कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और देखो एक क्वेश्चन, द चार्ज इन ए कैपेसिटर is varied with time. Find the total stored potential energy in the कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में
टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है, यानी उसमें चार्ज आ रहा है कंटिन्यू, चार्ज आ रहा है तो चार्ज बढ़ता जाएगा, तो चार्ज जब स्टोर होगा तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसका फॉर्मूला बताना आपको। तो किसी भी कैपेसिटर का देखो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर का, वो होता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है। कितना होता है? Q इक्वल्स टू सी वी। मैंने क्या कहा कि इसमें चार्ज क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। देखो वर्क का फॉर्मूला निकालो पहले। तो आप क्यों निकालो वर्क का फॉर्मूला? क्योंकि आप उस कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो तो आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा है, और वो ही वर्क उसमें किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू होता है। ठीक है, अब हमें देखो ये वर्क फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी कैसे निकाली जा सकती है? एनर्जी निकालने के लिए आप पहले टोटल वर्क निकालो। जैसे आप एक किसी कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? वर्क, और वो ही आपके द्वारा किया गया वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क निकाल लो, वही एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? यहां से डी डब्ल्यू हो जाएगा वी इंटू में डी क्यू। अब देखो ये वर्क कंप्लीट दे रखा है या छोटा सा वर्क है? एक छोटा सा वर्क है, इसको कंप्लीट वर्क बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। वर्क कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेकर डब्ल्यू तक टोटल वर्क। ठीक है, ये आ जाएगा v इंटू में डी क्यू। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है? चार्ज। तो चार्ज कहां से जाएगा? v से लेके 0 से लेके q तक। लेकिन ये जो v है ना, ये v और डी क्यू मैच नहीं हो रहे। मैच नहीं हो रहे तो v को उस टर्म में लेके आओ जिससे ये मैच हो जाए। कारण ये है कि v है ना, v ये कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जैसे जैसे कैपेसिटर पे अप्लाई होगा तो ये वेरिएबल है। हमें एक ऐसा टर्म में लेके आओ जिसमें q भी आ जाए और अलग कोई यदि टर्म आए तो वो ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट आए, यानी वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो हम जानते हैं कैपेसिटर में एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू सी वी। क्या होता है? ये कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहां से यदि मैं यहां V निकालूं तो V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C। ये Q की टर्म में भी आ गया, और C यहां पे कौन है? कैपेसिटर है, जो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, ये तो क्या बन जाएगा? W। ये आ जाएगा V इंटू सॉरी, V की जगह तो वैल्यू पुट करनी है, V की जगह क्या आ जाएगा? Q अपॉन में C इंटू में डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, 0 से लेके Q इसकी लिमिट आ जाएगी। देखो भाई W ये अलग है, यहाँ से W इक्वल्स टू आ जाएगा, ये Q है, Q का ही क्या होना है? इंटीग्रेशन। ये C तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ये क्या बचेगा? Q इंटू डी क्यू। क्यू की पावर कितनी है? 1, और किसी की भी पावर 1, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक ऐड करो और नीचे एक ऐड कर दो। ये आ जाएगा 1 अपॉन सी। ये आ जाएगा Q की पावर 2 अपॉन 2, 0 से Q। अब देखो Q की जगह Q पुट करोगे, फिर 0 पुट करोगे तो वापिस ये आ जाएगा। तो V कितना आ जाएगा? सॉरी, W कितना आ जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2C। लेकिन हमें वर्क नहीं निकालना था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। अब ये वर्क ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं लिख सकता हूं PE, या फिर इसके लिए U भी लिख सकते हो आप। U इक्वल्स टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C हो जाएगा। ये बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2C बन जाएगा। ठीक है, आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट देखो भाई, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं फिर कोई नया टॉपिक। और क्वेश्चन देखो, जैसे आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इम्पल्स फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। ये कर लो। जीरो 0.1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 0.4 सेकेंड। इफ फोर्स इज एज F इक्वल्स टू FT इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1,
न्यूटन। आपको फोर्स ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, फोर्स टाइम के टर्म में दे रखा है। किसके टर्म में दे रखा है? टाइम के टर्म में, ठीक है। और आपको जो इंपल्स का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। इंपल्स का फॉर्मूला आता है जे या आई, कुछ भी लिख दो, आई इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट टी, T1 से लेके T2, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो। एफ टी कितना है? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 इंटू डी टी। टाइम है 0.1 से लेके 0.4, ये टाइम दे रखा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन करो पहले, ये आ जाएगा 3t की पावर 3/3 प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस t, 0.1 से 0.4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा? ये बचा t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, 0.1 से लेके 0.4 तक। वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा 0.4 का क्यूब प्लस 0.4 की पावर 2 और प्लस 0.4 की पावर 1 माइनस 0.1 की पावर 3 प्लस 0.1 की पावर 2 और प्लस 0.1 की पावर 1। इस तरीके से आपको फाइंड करना। देखो भी 0.4 है, 4 की टेबल 3 टाइम्स 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये 64, पॉइंट कितना लगेगा? 3 पॉइंट डिजिट को छोड़ के, प्लस ये कितना है? 0.16 प्लस 0.4 माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.001 प्लस 0.01 प्लस 0.1, ठीक है। इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा? 0.063। इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 0.15। 4 में से माइनस करो, कितना आ जाएगा? 0.3। अब इनको ऐड कर लो। ऐड करने के लिए देखो, इसके आगे एक 0 लगा लो, इसके आगे 2 0 लगा लो। देखो 003, ये आ जाएगा 0561, 3 और 1 4, 5 और 0 4 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0.513 न्यूटन सेकेंड, ये इंपल्स की यूनिट आ जाएगी। 0.513 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये आपने 1-2 क्वेश्चन देखे हुए, किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन हमने देखे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अपना इंटीग्रेशन का टॉपिक कंप्लीट, ऐसे जैसे चैप्टर में आते जाएंगे और करते जाएंगे। बेसिक मैंने आपको सारी बातें सिखा दी है। अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम, एपीजीपी, 1-2 ट्रिग्नोमेट्री के छोटे मोटे कंसेप्ट बाकी पड़े, उनको जैसे कंप्लीट करेंगे उसके तुरंत बाद हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं। इतने देखते रहिए, इन वीडियो को अच्छे से कवर करते रहिए। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।